ऑलरेडी, जैसे कल आप लोगों ने देखा कि इसमें त्रिकोणमिति का पार्ट 1 यानी परिचय देख रहे थे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में देखा गया कि कई सूत्रों को बनाया, जैसे कि लाल बटे कक्का का बनाया गया और उसके अलावा विपरीत वाले बनाए, जैसे कि भाइयों को कहकर बताया गया विपरीत थे कि कौन किसका उल्टा होता है। उसके आगे भी देखते हैं कि अभी सूत्र और बनने हैं। अगर परिचय अच्छे से हो जाए तो त्रिकोणमिति और आसान हो जाएगी, इसीलिए क्योंकि जो अब सूत्र बताने जा रहे हैं वो और ही हार्ड होते हैं और लोग उनको और नहीं याद कर पाते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो केवल 3 सूत्र याद करते हैं और 3 सूत्र से 9 सूत्र बनाते हैं। तो देखिए कैसे हो, जैसे कि यहाँ पे 3 मूल सूत्र हैं। पहला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसमें क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो लिखा हुआ है ये मूल सूत्र है, जिसको 1 नंबर कहेंगे। फिर 2 और ये है 3। इन तीनों से 9 हमें बनाने हैं। याद केवल 3 ही करना है और इनसे 9 बना लेते हैं। याद कहाँ तक करते हैं तो कन्फ्यूजन बनी रहती है। हम बात कर रहे हैं केवल कमज़ोर स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये कन्फ्यूजन केवल उनमें ही आती है। जो पढ़ने में ठीक ठाक लड़के हैं बड़े आराम से कवर कर लेते हैं, जो कमज़ोर हैं उनके लिए है। फिर से देखना है कैसे बनाते हैं। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं और बराबर के उधर 1 है, प्लस का कास स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार फार्मूला नंबर 2 ये बनता है। क्या बना कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर रखते हैं बराबर 1 है, प्लस का कास स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक सूत्र ये बना। और फिर इसी से साइन को इधर ना रख करके कास को अगर इधर रखते हैं तो कास स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार तीसरा सूत्र भी बना। तो क्या बनता है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसको कहेंगे, अब आगे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी इसी प्रकार बनाने। अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं बराबर में 1 है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा चला जाएगा प्लस में, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद सेक स्क्वायर को इधर न रख करके टेन को इधर रखते हैं तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर रखते हैं, बराबर के उधर प्लस का 1 है और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। फिर इसके बाद मैथ में क्या होता है कि पहले शब्द या पहले अंक जो है माइनस में ना होने चाहिए। तो इसका माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे या फिर चिन्ह बदलेंगे। माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस, और प्लस वाला पहले लिखा जाता है, प्लस है तो माइनस, यानी जस्ट विपरीत होंगे एक दूसरे के। एक सूत्र ये बनता है, यानी क्या क्या बने, एक ये बना। और गणित में क्या होता है कि पहला वाला अंक जो है माइनस में ना होना चाहिए, इसलिए उसको प्लस में किया गया। तो क्या क्या बने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी कितने बने, 1 2, इससे भी कितने बने थे, 1 और 2। इसी प्रकार आगे वाले देखते हैं, इसको कैसे बनाना है। अगर कासेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखते हैं, बराबर में 1 है, माइनस का काट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस काट स्क्वायर थीटा। इस तरह इसका भी एक सूत्र बनता है। फिर अगर कासे को इधर नहीं रखना है, काट को रखना है, तो माइनस का काट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, तो प्लस का कासेक स्क्वायर उधर जाएगा पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा माइनस में। फिर बताया गया कि पहला वाला अंक या पहला वाले शब्द जो है माइनस में ना होने चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन करेंगे या फिर चिन्ह उल्टा करेंगे। तो माइनस से प्लस हो गए और फिर माइनस से प्लस हो गया ऐसे, और प्लस से माइनस हो गया। इस तरह करके इससे भी सूत्र बना।
तो कितने सूत्र बने, कहा था कि 3 से 9 बनाएंगे। बराबर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भी और 9, इस तरह 9 सूत्र बनते हैं। इन सूत्रों को दोबारा देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दूसरा सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और फिर इसके बाद कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसी प्रकार इससे देखते हैं, इससे भी बने हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरह टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनसे बने। इसके बाद तीसरे नंबर का जो सूत्र था उससे भी 2 बने। कौन कौन से देखते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर है कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और फिर लास्ट में देखते हैं काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जितने भी सूत्र हुए हैं काम आएंगे, एक एक सूत्र काम आएंगे। और इसके बाद जब त्रिकोणमिति का प्रश्नावली दूसरी पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश को फिर बाद में पढ़ लेंगे। पहले इन सूत्रों का जो प्रयोग है पहली प्रश्नावली में देखते हैं। इनका पहली प्रश्नावली में नहीं है, लास्ट वाली में। ये वाले जो 9 सूत्र दिखाएं लास्ट में है या कहीं ना कहीं पढ़ता रहेगा, लेकिन पहली प्रश्नावली केवल मैक्सिमम जो है साइन थीटा बराबर जो बताए थे कल लंब बटे कर्ण, इसी प्रकार 6 के 6 जो सूत्र बनाए गए थे। तात्पर्य है लाल बटे कक्का से जितने भी सूत्र बने थे पहली प्रश्नावली में वो लगेंगे पूरे के पूरे। और जब दूसरी प्रश्नावली में पहुंचेंगे तो दूसरी प्रश्नावली में ज़रूरत पड़ेगी चतुर्थांश की। तो वहाँ पर उस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले चतुर्थांश क्लियर कर लेंगे और फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी लास्ट वाली प्रश्नावली में, तो फिर वहाँ पे देख लेंगे। इस तरह परिचय के बाद फिर देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड होगा और इसका पहला सवाल। अब ये उन बच्चों को ज़्यादा अच्छा ही समझ में आएगा जिन्होंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 भी। तो अब प्रश्नावली में पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सवाल को हल करने से पहले एक बार बड़े गहन तरीके से, बड़े गंभीरता से पहले पढ़ें अच्छे से कह क्या रहा है। एक एक पॉइंट को दिमाग में क्लियर करते हैं कि कह क्या रहा है। जैसे इसने कहा कि ये त्रिभुज ABC है और एक पॉइंट जोड़ देता है जिसका कोण B समकोण है। और समकोण की चर्चा पहले भी हो चुकी है कि समकोण क्या होता है, कि जिसका यानी ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें त्रिभुज ABC में दिखा रहा है कि कौन सा कोण जो है समकोण होगा, तो कौन सा बता रहा है B। तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। कैसे, एक त्रिभुज है ऐसे करके समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, यानी जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो उसने बताया कि कौन सा कोण 90 अंश का बनने जा रहा है, B वाला। तो यहाँ पे 90 अंश कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे B को रख देते हैं। बड़ा स्पष्ट तरीका है कि जिसको इसने समकोण कहा उसी को 90 अंश वाले में रख देते हैं। 90 अंश क्या होता है, जहाँ पे 2 सीधी रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं वो 90 अंश होता है। तो ये भी सीधी जा रही है, ये भी सीधी है, बाकी तो तिरछा है। तो जो सीधी रेखाएं काटती हैं वही 90 अंश का कोण बनता है। अब इसके बाद फिर सवाल कह रहा है आगे AB बराबर 24। लेकिन उससे पहले अभी नामकरण पूरा नहीं हुआ है। तो B के पहले क्या आता है, A आता है, और B के बाद क्या आता है, तो B के बाद आता है C। अब सवाल को पढ़ते हैं फिर। AB बराबर 24, तो इसमें A और B ये वाला है, तो ये वाली रेखा कितनी हो जाएगी 24, यानी यहाँ से यहाँ तक 24। फिर दूसरी बात, और BC बराबर लिखा है 7, तो BC ये है, BC बराबर आ जाता है 7। फिर उसने कहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं किसके किसके मान। तो ये मान है पहला नंबर साइन A कास A, साइन C कास C। तो इस पर कुछ अंतर नहीं लगता है, ऐसा बच्चे सोचने लगते हैं। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है दोनों पॉइंट्स पे। पहले वाले में साइन के आगे A लगा है
और दूसरे वाले में साइन के आगे सी लगा है तो इनका भी महत्व है। ये ना सोचना कि अरे ABCD हो छोड़ दो, ऐसे ये नहीं है। और इसमें भी कास वाले में सेम कंडीशन बन रही है कि कास के आगे ए लगा है और दूसरे वाले में कास के आगे सी लगा है, तो यानी ए के हिसाब से और सी के हिसाब से मानों को देखना पड़ेगा। पर अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएं तो सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास केवल 2 भुजाएं ही ज्ञात हैं, जिसमें से AB बराबर 24 है, ये लिखा हुआ है, और फिर BC बराबर 7 है जो सामने लिखा हुआ है। अब समस्या ये आती है कि तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करें। तो कक्षा 7 से स्टार्ट होता है एक प्रमेय, और उस प्रमेय का नाम था पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ही है जो तीसरी भुजा निकाल सकती है। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या क्या आया है, पहले नोट करते हैं हल में। हल देखते हैं करना कैसे हमें, बिल्कुल शुरुआत से। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जो कह रहा है उतना लिख लीजिए पहले। कोण B समकोण है। फिर और क्या कहा उसने, AB बराबर 24 से। फिर चित्र में देखते हैं कि AB बराबर क्या है 24, उसको भी नोट करते हैं। AB बराबर 24, और फिर लिखा है BC बराबर 7, या फिर चित्र में है BC बराबर 7। तो BC बराबर यहाँ पे है 7। ये किस में है, सेंटीमीटर में, इसको भी लिखेंगे सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा नहीं है, जिसका नाम क्या होगा AC, इसका नाम होगा AC। तो पहले AC पता कर लेते हैं कितनी आएगी। तो AC नहीं है तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते, इसको निकाल लेते हैं। अब AC, AB और BC ये सब हैं क्या, तो इनको बताया गया था कि जो ये सीधी रेखा है इसको बोलते हैं लंब, और ये नीचे वाली को बोलते हैं आधार, और इसके बाद ये वाली हो जाएगी कर्ण। और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। जिस प्रकार महाभारत में सबसे बड़े कर्ण थे, उसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब तीसरी भुजा अगर निकालना है तो कौन सी निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, जिसका फार्मूला होता है, इसी के आगे लगाना है नीचे, नहीं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, इस तरह भी होता है। या फिर इसी सूत्र को दूसरे हिसाब से देख लेते हैं, इनका स्क्वायर जो है गायब कर देते हैं और यहाँ पे कर्णी चिन्ह लगा देते हैं, तब भी सही। इससे क्या है कि बाद में लिखने से बच जाएं कि वर्गमूल लेने पर, तो लिखना नहीं पड़ेगा। कर्ण, तो कर्ण का नाम क्या आएगा AC, इसको लिख देते हैं AC बराबर, फिर है कर्णी चिन्ह लिखा है लंब। तो लंब कौन सी होती है, कितनी आई है 24, 24 का वर्ग, क्योंकि फार्मूला में वर्ग है तो वर्ग चढ़ाएंगे, प्लस लिखा है प्लस। आधार लिखा है, आधार कितना है देख सकते हैं 7, इस पे भी वर्ग लगा है तो वर्ग चढ़ाएंगे ऐसे। फिर है AC बराबर 24 का 2 बार गुणा करना है, या फिर 24 का वर्ग बताना है, तो 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का 2 बार करेंगे गुणा या फिर वर्ग तो 49। फिर AC बराबर, इनको दोनों को ऐड करना है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625, ऐड कर ही लेंगे सब लोग। फिर ये कर्णी चिन्ह अगर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, और ये किसका होता है तो सभी को पता है 25 का, तो 625 का वर्गमूल होता है 25। तो इस तरह देख रहे हैं कि AC जो है कितनी आ गई है 25, AC 25 निकली, और AC क्या थी कर्ण, अब ये वाली आ गई है अभी भी 25। अब आगे बढ़ते हैं कि हल क्या करना है, यानी मान किसके निकालना है। तो पहला सवाल देखते हैं, पहले में लिखा है साइन A, पहले एक को देखना है, फिर कास A देख लेंगे, फिर इसको और फिर इसको। पहले सवाल नंबर 1 में साइन A का मान देखते हैं। तो जो बताए थे कि सूत्र कैसे बनते हैं, तो एक सूत्र बताया गया था लाल बटे कक्का। तो इसमें क्या देखा गया था कि जो 6 अनुपात होते हैं या 6 भाई होते हैं, उनमें सबसे बड़ा साइन था,
सबसे बड़ा है तो सबसे पहले वाला सूत्र इसी का बनेगा। तो इसका सूत्र क्या बन रहा है, लंब बटे कर्ण, एल फार लंब और के फार कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण बनेगा। तो इसका सूत्र क्या बन रहा है, लंब बटे कर्ण। फिर इसके बाद एक का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। ए को देखिए और फिगर में भी ए देखना है। ए तो जिसके हिसाब से देखें, ए के हिसाब से देखना है, तो जिसके हिसाब से चला जाता है चित्र को पलट देते हैं, जिसके हिसाब से हो यानी उसी को फिर आधार माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है। इस पे क्या कहा जा रहा है कि जिसके हिसाब से चलते हैं, तो ये साइन किसके हिसाब से चल रहा है, ए के हिसाब से, और जिसके हिसाब से चलते हैं वो वाली रेखा पूरी आधार का काम करने लगती है। और जब ये आधार बन जाएगी तो इसके ये सीधी वाली रेखा लंब का काम करेगी, यानी आपस में परिवर्तित हो जाती। पहले ये लंब थी और ये वाली आधार थी, लेकिन जब ए के हिसाब से चला जा रहा है तब भुजाएं चेंज होंगी। ए यहाँ पे लिखा है तो फिर इसकी जो भुजा है ए वाली ये बन जाएगी आधार, और इसकी एक सीधी वाली रेखा जो पहले आधार थी अब लंब बन जाएगी। बस मेन पॉइंट यहाँ पे यही है जो कठिन लगता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, वो तिरछी रेखा जो होती है वो नहीं चेंज होता है, यही दो आपस में बदलती रहती है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, ए के हिसाब से चलते हैं तो ए को देखना है, और ए को देख रहे हैं कि उसकी पूरी भुजा जो है आधार का काम करेगी, यानी ऐसे चित्र को पलट देते हैं तो ये आधार ये लंब बन जाएगा, फिर उसके हिसाब से मान रखवा देते हैं। तो क्या है यहाँ पे लंब लिखा है, तो अब लंब क्या बन रहा है नीचे वाला, तो लंब में कितना आएगा 7 आएगा, बटे कर्ण लिखा है, तो कर्ण तो नहीं बदलता है, तो कर्ण का मान कितना निकाला गया है 25। इस तरह एक उत्तर ये बनता है। फिर है यहाँ पे कास ए, कास ए को देखते हैं। कास दूसरे नंबर का है और दूसरे नंबर पर सूत्र कौन सा बनेगा, आधार बटे कर्ण। इसको देखते हैं, आधार बटे कर्ण बनेगा। तो कास ए का सूत्र बनता है आधार बटे कर्ण। अब फिर से मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, मेन पॉइंट तो यह है कि इसके हिसाब से देखा जाता है, ए के हिसाब से। तो ए देखा गया फिगर में यहाँ पर है, तो जिसके हिसाब से चलते हैं उस रेखा को आधार मान लेते हैं, और जो दूसरी सीधी रेखा बचती है उसको फिर लंब मान लेते हैं। तो अब आधार कितना है देख रहे हैं यहाँ पे, आधार कितना बनेगा फिर 24, और कर्ण कितना है 25। कर्ण कभी नहीं बदलता। सवाल नंबर 1 हल हो चुका है, साइन ए का मान भी निकल आया साइन और कास ए का भी। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में भी 2 मान निकालने हैं, साइन सी का निकालना है, कास सी का निकालना है। पहले देखते हैं साइन सी, ये लिखा है साइन सी। सी से मतलब नहीं है, मतलब है पहले साइन से। साइन पहले नंबर पर आता है तो पहले नंबर वाले का सूत्र क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। तो इसका सूत्र आता है लंब बटे कर्ण। तो साइन का सूत्र बन गया लंब बटे कर्ण। अब सी के हिसाब से चलना है, तो सी को देख रहे हैं फिगर में कहाँ पर है, सी ये। तो जिसके हिसाब से चलते हैं उस रेखा को ऐसे देखते हैं, जैसे ऊपर देखा गया था ए के हिसाब से, तो ऐसे। अब इसके हिसाब से चल रहे हैं सी के हिसाब से, तो जिसके हिसाब से चला जाता है उस रेखा को फिर माना जाता है आधार, जैसे कि उसमें किया गया था। तो अब आधार क्या है, ये वाला। तो जब आधार ये बन जाएगा तो फिर लंब क्या बनेगा, ये वाला। उल्टा हो जाते हैं, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो लंब कितना बन रहा है 24, और कर्ण कितना है 25। फिर इसी में दूसरा पॉइंट है कास सी का, इसको भी देख लेते हैं यहीं पे। कास सी, कास है दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का सूत्र क्या बन रहा है, आधार बटे कर्ण। तो यह है आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ पे भी मेन पॉइंट ये है कि किसके हिसाब से चलना है, सी के हिसाब से। तो जिसके हिसाब से चलते हैं वाली रेखा आधार हो जाती है, और इसके जस्ट सीधी वाली लंब हो जाती है। तो आधार का काम कर रहा है 7, और कर्ण का काम कर रहा है 25। इस तरह सवाल नंबर 1 के भी दोनों मान निकाले गए, सवाल नंबर 2 के भी दोनों मान निकाले गए। और
पहला सवाल समाप्त।